आज जैसे ही एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है वो विजिट करती है और अपने लिए वो एक अच्छे वर की तलाश करती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि वो अपनी शादी के लिए एक दूल्हा ढूंढ रही होती है और उसी दूल्हे की तलाश में वो इस मैट्रिमोनियल साइट पर सर्च करती रहती है कि तभी अचानक उसको एक व्यक्ति के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। वो इसे स्क्रॉल करते हुए वहाँ पर पहुँचती है, देखती है और उसकी प्रोफाइल चेक करने के बाद फिर वापस आ जाती है। लेकिन न जाने क्या होता है कि फिर उधर से वही व्यक्ति उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता है। जब वो व्यक्ति उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता है तो ये लड़की भी बिल्कुल इंटरेस्टेड लगती है, क्योंकि लड़का देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन और अच्छा दिखता है। और उसने लिख रखा था कि वो पेशे से दिल्ली मेट्रो में एक सीनियर अधिकारी है, जिसका सालाना पैकेज तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए के आसपास है। और इस तरीके का बैकग्राउंड देखते ही वो लड़की थोड़ी सी लालच में आ जाती है। उसे लगता है कि जब इतना अच्छा बैकग्राउंड है तो इनसे शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सामने से ऑफर जब मिल रहा हो तो लड़कियां ऐसी अपॉर्चुनिटी जल्दी छोड़ना नहीं चाहती हैं। इस लड़की के भी दिमाग में वही बात चल रही होती है, सोचती कि ऐसी अपॉर्चुनिटी पता नहीं बार बार मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस बार सामने से एक अधिकारी मुझे प्रपोज कर रहा है तो मेरा पीछे हटना तो बिल्कुल सही नहीं है। और वो इसी तर्ज पर उससे बात करना शुरू करती है। धीरे धीरे बात उसी साइड से अब पर्सनल नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है और ये आदान प्रदान धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ता है और अब ये आदान प्रदान एक प्यार में बदल जाता है। और प्यार किस कदर परवान चढ़ता है और कैसे उसी को लेकर के वो लड़की थाने में जाती है और उसी मेट्रो के जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ किस तरीके से शिकायत दर्ज कराती है, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक मूवी आपने जरूर देखी होगी, उस मूवी का नाम था वेलकम। और आज की कहानी भी उसी मूवी के एक डायलॉग से मिलती जुलती है। जी हाँ दोस्तों, उस मूवी के डायलॉग से इसलिए मिलती जुलती है कि उसमें नाना पाटेकर साहब ने कहा था कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस अगर हमें किसी चीज़ की कमी है तो वो नेक और एक शरीफ घराने की लड़के की कमी है। लेकिन आज की इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस व्यक्ति को, जो पेशे से मेट्रो के सीनियर इंजीनियर होते हैं, इनको अगर किसी चीज़ की कमी थी तो एक शुद्ध और शरीफ लड़की की कमी थी। और उसी की वजह से वो मैट्रिमोनियल साइट पर दिन रात सर्च करते रहते थे। जो भी उन्हें अच्छी लड़की, जो संस्कारित लड़की रखती, उससे वो चैट करना शुरू करती थी। और ऐसी बात जब वो अपनी पार्टनर यानी जो सामने वाली लड़की होती है, जिसका नाम प्रिया होता है, उसको बताते हैं तो वाकई वो लड़की बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है। वो भूले नहीं समाती है कि लड़की भूले नहीं समाती है कि मुझे इतने बड़े इंजीनियर की तरफ से इतना बड़ा प्रपोजल मिल रहा है। और यही सोचते हुए वो इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद बात करती है और उसके साथ मिलने का एक प्रोग्राम बनाती है। ये प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है और तकरीबन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार एक दूसरे से वो दोनों लोग मिला जुला करते थे। दरअसल जब पूरा बात सामने आता है तो पता चलता है कि जो लड़का होता है मनोज, दिल्ली के उस्मानपुर इलाके का रहने वाला होता है और इसी इलाके में ये रहता था। अब इस लड़की से बातचीत होती है। 3-4 बार डेट पर जाने के बाद अचानक से न जाने क्या हो जाता है प्रिया को, वो दिल्ली के नज़दीकी साइबर थाने में पहुंच जाती है। और वो साइबर थाने में पहुंचने के बाद अपने ही मान चुके पति के ऊपर FIR एक दर्ज कराती हैं। और उसमें वो बताती हैं कि 23 नवंबर 2024 को जब वो हरिनगर साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं तो अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए एक बात बताती हैं कि उनकी एक आदमी से शादी होने वाली थी, लेकिन उसने मेरा बैंक डिटेल और क्रेडिट कार्ड ले लिया है। और तो और
वो इसी क्रेडिट कार्ड से एक नया मोबाइल भी खरीद लिया है और उसके बाद वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। पुलिस वाले बेहद आश्चर्य में पड़ते हैं कि जब तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी और तो और वो मेट्रो में इतनी बड़ी इंजीनियर थी, तो उन्होंने आपका मोबाइल क्यों ले लिया, और मोबाइल ले लिया तो फिर आपका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, और उन्हें मोबाइल लेना ही था तो आपके क्रेडिट कार्ड लगाने की क्या ज़रूरत थी। पुलिस को ये सब चीज़ें समझ में आती नहीं है। फिर भी पुलिस उस महिला की बातों को मानती है और एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू होती है। जैसे जैसे जांच पड़ताल शुरू होती है तो इसी उस्मानपुरा इलाके के रहने वाले मनोज कुमार को थोड़ी सी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उससे पूरी बात जानने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे उस बातों को आगे जानना चाहती थी तो पता चला जो मनोज नाम का व्यक्ति होता है ये पेशे से चौकीदार होता है, न कि वो कोई मेट्रो में बहुत बड़ा अधिकारी है। वो पेशे से चौकीदार है और रात को चौकीदारी करता है और उसी दरमियान ये मैट्रिमोनियल साइट पर अच्छी अच्छी लड़कियों को देखता है जिस पर उसे लगता है कि उस लड़की का इनकम अच्छा है, और वो उसी इनकम के लालच में उस लड़की से बातचीत शुरू करता है। क्योंकि उस लड़की से वो अपने आप को बड़ा अधिकारी नहीं बताएगा, उस लड़की के लिए उस लड़की से ज़्यादा उसका पैकेज नहीं होगा तो कोई लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, और इसी चक्कर में वो ये सब पूरी घटनाक्रम को बताता है। उसके बाद होता ये है कि जैसे ये प्रिया उसके साथ 4 बार डेट पर जाती है और डेट पर जाने के बाद उससे इतनी संतुष्ट हो जाती है कि उसको अपना पूरा अकाउंट नंबर, अकाउंट की सारी डिटेल, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये हर एक चीज़ें दे देती है। और तो और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये सारी डिटेल देने के बाद वो बिल्कुल आराम से इन लड़कियों के साथ रहता है, उनका भरपूर उपयोग करता है और उसके बाद उनके क्रेडिट कार्ड से एक अच्छी खासी रकम निकालता है और रकम निकालने के बाद फरार हो जाता है। जब इस तरीके की बात पुलिस को समझ में आती है तो पुलिस इन जख्मों को और पूरीदना शुरू करती है। पूछती है कि अब बताओ तुम ऐसे कितनी लड़कियों के साथ ऐसा फ्रॉड कर चुके होगी और आज तक तुमने पर साल में कितना पैसा कमाया होगा। तो इस पर वो एक चौंकाने वाला खुलासा करता है और मनोज बताता है कि वो आज तक तकरीबन 7-8 सालों में 100 से अधिक महिलाओं के साथ इस तरीके का फ्रॉड कर चुका है, उनके साथ संबंध भी बना चुका है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। और मनोज के खिलाफ ये पहली शिकायत, प्रिया जो हम आपको नाम बता रहे हैं ये काल्पनिक नाम है, इन महिला का नाम कुछ और है, इन्होंने पहली बार ये शिकायत कराई और जिसकी वजह से पहली बार उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है और वो पकड़ा जाता है। तकरीबन उसने हर साल 15 से 20 लाख रुपए इसी तरीके से महिलाओं को शादी करने के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर वसूल लिया करता था। और आखिरकार कोई भी महिला और लोक लाज के डर से इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि वो इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कराए और इस व्यक्ति को पुलिस में लेकर जाए। और अब पुलिस इन सारी कहानी को सुनने के बाद बेहद हैरानी पूर्वक उस व्यक्ति को ध्यान से देखती है कि बताओ तुमने 100 लोगों के साथ इतनी बड़ी ठगी की, और बताया उसने कि तकरीबन 1 साल में 20 लाख रुपए तक वो उन महिलाओं से वसूला करता था। और उसके बाद अपनी जैसे ही उसे पैसे मिल जाते थे वो तुरंत उन्हें छोड़कर फरार हो जाया करता था। और तो और दोस्तों, वो जैसे ही किसी को भरोसा में लेता सबसे पहले वो उस मैट्रिमोनियल साइट पर, जिस साइट पर वो मिला होता है, उस पर उस लड़की का अकाउंट डिलीट करा देता। वो कहता कि जब मैं तुमसे मिल ही गया हूँ और तो तुम्हें और किसी की तलाश करने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करूँगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। और इसी चक्कर में उसने 100 लोगों को अपने जाल में फंसाया और वो लड़कियां, वो महिलाएं भोली भाली इसके जाल में फंसती चली गईं और वो उससे अच्छा खासा रकम, यानी हर महिला से तकरीबन 1 लाख 2 लाख रुपए वो ले लिया करता था। बावजूद उसके जब उसके खिलाफ शिकायत नहीं आती है तो उसका मन और बढ़ते चला जाता है। उस तकरीबन 100 लोगों के साथ उसने इतना बड़ा फ्रॉड कर डाला। जब पुलिस ने उसके एक्चुअल घर का पता पूछा तो बताता है कि हरियाणा के पानीपत जिले में
जोरासी खालसा एक इलाका पड़ता है, वहीं पर वो चौकीदार का काम किया करता था। और इसी से उसके दिमाग में आता है कि इस तरीके का उसका खर्चा बढ़ता चला जा रहा है और लोगों की रईसी देखने के बाद उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि वो एक मैट्रिमोनियल साइट पर जाए और लोगों से इस तरीके की बातें करे। और तकरीबन उसने अब तक इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद 70 से 80 लाख रुपयों के आसपास वो इनसे ले लेता था। और इन महिलाओं से इतना पैसा लेने के बाद वो अपने घर पर भी पैसे भेजता था और अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से जीता था। वो पुलिस के मुताबिक अगर माने तो उसने पिछले 7 सालों में इन 100 महिलाओं को अपना शिकार बनाया और शिकार बनाने के बाद उनका भरपूर उपयोग किया, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो आर्थिक सुख हो, चाहे वो जिस तरीके की खुशियां चाहता था वो उनका उपभोग करने के बाद अचानक से फरार हो जाता था, जिसके बाद उस व्यक्ति के बारे में उन महिलाओं को कहीं कोई पता नहीं चल पाता था। तो ये थी दोस्तों आजकल की एक खतरनाक और नए तरीके की ठगी, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो जरूर सतर्क रहिए और अपना और अपने परिवार का बिल्कुल ख्याल रखिए। इस तरीके के मैट्रिमोनियल साइट पर जिसे आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, ऐसे साइटों पर विजिट करिए, उस पर मिलिए, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर, क्योंकि कब जुर्म करने वाला आपके साथ किस तरीके से जुर्म करके चला जाए आपको नहीं पता चलेगा। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।